मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि जिंदगी में कुछ कमी है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी खुशी को गलत जगह पर रख दिया है। तुमने उसे उन चीजों से जोड़ दिया है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और जब भी वह चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तुम टूट जाते हो। तुम्हें लगता है कि जिंदगी गलत हो गई, जबकि सच यह है कि तुम्हारी उम्मीदें गलत थीं, तुम्हारी समझ अधूरी थी। तुमने कभी यह देखा ही नहीं कि खुशी आती कहां से है। तुमने हमेशा बाहर देखा, कभी भीतर नहीं देखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम खुश हो जाओगे, जब तुम्हारे पास सही लोग होंगे तब तुम खुश हो जाओगे, जब जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी तब तुम खुश हो जाओगे। लेकिन यह जब कभी आता नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम्हें एक चीज मिलती है, तुम्हारा मन दूसरी चीज की तरफ भाग जाता है। वह कहता है कि अभी नहीं, अभी और चाहिए, अभी कुछ कमी है। और यही कमी तुम्हें हमेशा दौड़ में रखती है, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है। तुम जितना दौड़ते हो उतना ही थकते हो, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि मंजिल तुम्हारे बाहर नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा मन कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काम ही है असंतोष पैदा करना। वह हमेशा तुलना करता है, वह हमेशा देखता है कि दूसरे के पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है, और इस तुलना में तुम खुद को छोटा महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, तुम कम हो, और यह फीलिंग धीरे धीरे तुम्हारी खुशी को खत्म कर देती है, क्योंकि अब तुम अपने पास जो है उसे देख ही नहीं पाते। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम छोटे थे तब तुम बिना किसी कारण के खुश हो जाते थे। छोटी छोटी चीजों में तुम्हें आनंद मिलता था, क्योंकि तब तुम्हारा मन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, तब तुम तुलना नहीं करते थे, तब तुम फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचते थे, तब तुम बस उस पल में जीते थे। और वही असली खुशी थी जो बिना किसी कारण के आती थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हें सिखाया गया कि खुशी बाहर है, उसे पाना पड़ेगा, उसे हासिल करना पड़ेगा, और इसी सिखावन ने तुम्हें तुम्हारी असली खुशी से दूर कर दिया। अब तुम हर चीज को एक कंडीशन से जोड़ते हो, अगर यह होगा तो मैं खुश रहूंगा, और यही कंडीशन तुम्हारी कैद बन जाती है। क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है और तुम उसी कमी में फंसे रहते हो। तुम उस चीज को इग्नोर कर देते हो जो तुम्हारे पास है, और उस चीज के पीछे भागते रहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। और यही एंडलेस चेसिंग तुम्हें थका देती है, तुम्हें खाली कर देती है। मैं तुमसे कहता हूं कि खुशी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई गोल नहीं है जिसे तुम हासिल करोगे। खुशी एक स्टेट है जो तब आती है जब तुम रुकते हो, जब तुम भागना बंद करते हो, जब तुम ये समझते हो कि तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही कंप्लीट हो। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो, जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारा मन तुम्हें कैसे दौड़ा रहा है, कैसे तुम्हें हमेशा एक अगले मोमेंट की तरफ धकेल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा मन है। और जब तक तुम इसे समझते नहीं, तब तक तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी हासिल कर लो, तुम्हें वही खालीपन महसूस होगा। क्योंकि वह खालीपन बाहर से नहीं भरेगा, वह सिर्फ समझ से भरेगा। और जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि खुशी बाहर नहीं है, तुम्हारी दौड़ अपने आप रुकने लगती है। तुम धीरे धीरे उस पल में आने लगते हो, तुम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगते हो, तुम बिना कारण के शांत रहने लगते हो, और वही शांति धीरे धीरे खुशी में बदल जाती है। एक ऐसी खुशी जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी खुशी को सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारी तुलना करती है, क्योंकि तुमने अपने जीवन को देखने के बजाय दूसरों के जीवन को देखना शुरू कर दिया है। और जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुम्हें हमेशा वही दिखता है जो तुम्हारे पास नहीं है, और यही तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। क्योंकि अब तुम अपने जीवन को नहीं जी रहे, तुम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना कर रहे हो, और तुलना हमेशा तुम्हें नीचे गिराती है। क्योंकि इस खेल में कभी कोई जीतता नहीं है, हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा पा चुका होगा। और अगर तुम्हारी खुशी इस तुलना पर आधारित है,
तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा कंपैरिजन करता है। वह देखता है कि सामने वाले के पास क्या है, वह कैसे जी रहा है, उसके पास कितना पैसा है, उसके रिश्ते कैसे हैं, और फिर वह तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम पीछे हो, तुम कम हो, और यही फीलिंग तुम्हारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन पैदा करती है। जबकि अगर तुम अपने जीवन को बिना तुलना के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे देख ही नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा बाहर लगी रहती है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यह मन का स्वभाव है। वह हमेशा और चाहता है, वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, और जब तुम उसकी बात सुनते हो तब तुम भी उसी एंडलेस चाह में फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि अगर मैं उस लेवल तक पहुंच गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही तुम वहां पहुंचते हो, मन तुम्हें एक नया टारगेट दे देता है और तुम फिर दौड़ने लगते हो, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और यही कारण है कि तुम आज भी खुश नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी खुशी को एक फ्यूचर इवेंट बना दिया है। तुमने उसे अभी से हटा दिया है, तुमने उसे किसी आने वाले समय से जोड़ दिया है, और जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तब तक खुशी हमेशा दूर रहेगी, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं, वह हमेशा एक कदम आगे रहता है और तुम हमेशा उसके पीछे भागते रहते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो ईगो है, ये भी तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ईगो हमेशा खुद को साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हें सराहें, तुम्हें एक्सेप्ट करें, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं होती, वो हमेशा वही रहती है, लेकिन तुमने उसे दूसरों की राय पर डिपेंड कर दिया है। तुम सोचते हो कि अगर लोग तुम्हें पसंद करेंगे, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तब तुम खुश हो जाओगे, लेकिन यह भी एक इल्यूजन है, क्योंकि लोगों की राय बदलती रहती है। आज वे तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वे तुम्हें इग्नोर करेंगे, और अगर तुम्हारी खुशी इस पर डिपेंड है तो तुम हमेशा अनस्टेबल रहोगे, कभी खुश कभी दुखी। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वह तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे बाहर दे दिया है, तुमने उसे लोगों के हाथ में दे दिया है, सिचुएशंस के हाथ में दे दिया है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और जब तुम यह गलती देखते हो, जब तुम यह समझते हो कि तुम अपनी खुशी को गलत जगह पर रख रहे थे, तब धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बदलने लगता है। तुम बाहर से हटकर भीतर की तरफ आने लगते हो। तुम यह देखने लगते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने डर को समझने लगते हो, और यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां सच्ची खुशी है। क्योंकि सच्ची खुशी तब आती है जब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो, जब तुम ईगो को ढीला कर देते हो, जब तुम खुद को किसी से कम या ज्यादा नहीं मानते, जब तुम बस होते हो बिना किसी लेबल के, बिना किसी प्रेशर के, और उसी स्टेट में एक गहरी शांति होती है जो धीरे धीरे खुशी में बदल जाती है। एक ऐसी खुशी जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम जिस चीज को अब तक सच मानते आए हो वह सच नहीं है, वह सिर्फ एक भ्रम है, एक कंडीशनिंग है जो तुम्हें बचपन से दी गई है, और तुमने उसे बिना सवाल किए अपना लिया है। तुमने मान लिया है कि खुशी बाहर है, कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, तभी तुम खुश हो पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम इस धारणा पर सवाल करना शुरू करते हो, वैसे ही एक दरवाजा खुलता है, एक नई समझ का दरवाजा जो तुम्हें भीतर की तरफ ले जाता है, और वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। तुमने हमेशा सोचा कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा होगा तो तुम ज्यादा खुश रहोगे, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि जिन लोगों के पास बहुत कुछ है वे भी उतने ही बेचैन हैं, उतने ही परेशान हैं, क्योंकि समस्या चीजों की कमी नहीं है, समस्या समझ की कमी है। और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक कोई भी चीज तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकती, चाहे वह पैसा हो, रिश्ते हो या सफलता हो। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा बाहर की तरफ ले जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर तुम भीतर आ गए, अगर तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी।
इसलिए वह तुम्हें व्यस्त रखता है, वह तुम्हें सोचने में उलझाए रखता है, वह तुम्हें फ्यूचर में ले जाता है या अतीत में फंसाए रखता है ताकि तुम इस पल में ना आ सको, क्योंकि इस पल में आते ही तुम देख लोगे कि असल में कुछ भी गलत नहीं है। असल में समस्या तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी धारणाएं हैं। और जैसे ही यह समझ आती है, एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब तुम हर चीज को वैसे नहीं लेते जैसे पहले लेते थे। अब तुम हर थॉट को सच नहीं मानते, अब तुम उसे आते जाते देखते हो, और इसी देखने में एक दूरी बनती है, और वही दूरी तुम्हें आजाद करती है। तुम धीरे धीरे महसूस करने लगते हो कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें ढूंढना पड़े। खुशी तो पहले से ही है, बस तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा था कि तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही ये शोर कम होता है, वैसे ही खुशी अपने आप सामने आने लगती है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कारण के। तुम्हें अब ये समझ आने लगती है कि तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ हटाने की जरूरत है। तुम्हें अपने अंदर के उस शोर को, उस लगातार चलने वाले विचारों को, उस एंडलेस चाह को धीरे धीरे देखना है, समझना है, और जैसे ही समझ आती है, वह अपने आप ढीला पड़ने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं कि असली बदलाव बाहर कुछ बदलने से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब तुम्हारी नजर बदलती है, जब तुम चीजों को देखने का तरीका बदलते हो, जब तुम ये समझते हो कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने इमोशंस नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। और जैसे ही तुम इस जगह पर आते हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अब तुम वही काम करते हो, वही लोग हैं, वही हालात हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम अवेयर होते हो, अब तुम हर चीज को समझ के साथ देखते हो, और उसी समझ में एक गहरी खुशी छुपी होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंत में तुम्हें यह समझना ही होगा कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर ढूंढ सको। खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर तुम रुक जाओगे। खुशी तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुमने उसे खो दिया है, क्योंकि तुमने उसे गलत जगहों पर ढूंढना शुरू कर दिया है। तुमने उसे चीजों से जोड़ दिया है, लोगों से जोड़ दिया है, परिस्थितियों से जोड़ दिया है, और जब भी वे चीजें बदलती हैं, तुम्हारी खुशी भी टूट जाती है। और यही कारण है कि तुम स्थायी रूप से कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि तुमने खुशी को अस्थायी चीजों के साथ बांध दिया है। तुमने हमेशा सोचा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम खुश हो जाओगे, लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहता है, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे हिसाब से नहीं होता। और अगर तुम अपनी खुशी को इस कंडीशन पर रखोगे कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, रियलिटी में नहीं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपनी खुशी को किसी कंडीशन से हटाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि खुशी का कोई कारण नहीं होता। असली खुशी बिना कारण के होती है, और जब तक तुम कारण ढूंढते रहोगे तब तक तुम उससे दूर रहोगे, क्योंकि कारण हमेशा बदलते रहते हैं। आज कुछ अच्छा है, कल कुछ बुरा हो सकता है, और अगर तुम्हारी खुशी इन चीज़ों पर डिपेंड है तो वो भी बदलती रहेगी। लेकिन जब तुम बिना कारण के खुश होना सीख लेते हो, जब तुम इस पल को एक्सेप्ट करना सीख लेते हो जैसा है वैसा, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति आती है, और वही शांति धीरे धीरे खुशी में बदल जाती है। एक ऐसी खुशी जो किसी चीज से जुड़ी नहीं है, जो सिर्फ होने में है, सिर्फ जीने में है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि तुम कितना हासिल कर सकते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम कितना छोड़ सकते हो, तुम कितनी चीजों को जाने दे सकते हो, क्योंकि जितना तुम छोड़ते हो उतना ही तुम हल्के होते जाते हो, उतना ही तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते जाते हो। तुमने हमेशा जोड़ने की कोशिश की है और उसी में तुम उलझ गए हो। अब समय है छोड़ने का, अब समय है रुकने का, अब समय है अपने भीतर देखने का। और जैसे ही तुम यह करते हो, तुम देखोगे कि जिस खुशी को तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह हमेशा तुम्हारे अंदर थी, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। और जिस दिन तुमने ये देख लिया, जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गई,
उस दिन तुम्हारी सारी दौड़ खत्म हो जाएगी, तुम्हारा सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें कुछ पाना नहीं है, अब तुम्हें बस जीना है। और जब तुम जीते हो पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी प्रेजेंस के साथ, तब हर पल अपने आप में कंप्लीट हो जाता है और वही असली खुशी है।